सुबह की हल्की धूप जब पहाड़ों के पीछे से निकलती तब भी अनाया के मन में रात का डर जस का तस बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल सवाल थे, बेचैनी थी और दादा की चिट्ठी की गूंज थी। वह चुपचाप उठी, बिना किसी को बताए। घर में हल्की हल्की खटपट की आवाज़ें कर माँ का ध्यान न खींचते हुए वह रसोई से एक पानी की बोतल और पुरानी टॉर्च उठा लाई। दादी की चिट्ठी उसने बैग में संभाल कर रख ली थी। जब वह घर से बाहर निकली तो सुबह का आसमान साफ साफ था, लेकिन जंगल की दिशा में धुंध अब भी उठ रही थी। वह रास्ता जो गांव से जंगल की ओर जाता था, उसे गांव वालों ने अक्सर मनहूस रास्ता कहते थे। वह रास्ता पत्थरों और कीचड़ से भरा था। हर कदम पर साथ साथ पत्तों के चरमराने की आवाज़ बहुत तेज लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे जंगल सांसें रोककर उसे देख रहा हो। उसने खुद को समझाया, डरना नहीं, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन तभी वापस चाह, यह आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। अनाया अचानक रुक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कौन? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जवाब में सिर्फ हवा सरसराई और पेड़ की पत्तियां हिली, लेकिन वही शब्द फिर गूंजे, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अनाया के कान पकड़ लिए। ये सिर्फ हवा नहीं हो सकता था। ये आवाज़ बिल्कुल साफ थी, इंसानी लग रही थी। फिर भी उसने कदम आगे बढ़ाए। जैसे तैसे वह अंदर जाती गई। पेड़ और घने होते गए। धूप कम, अंधेरा ज़्यादा होने लगा। कुछ देर बाद उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, एक जंग लगी चीज़ पर गई। वह झुककर उसे देखने लगी। वह एक पुराना कंपास था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। पीछे किसी के खुरच का नाम लिखा था, नरेंद्र। उसकी उंगलियां कांपने लगी। यही उसके दादा का नाम था। उसके पैरों के नीचे ज़मीन जैसे खिसक गई। क्या दादा सच में इसी रास्ते से गए थे? तभी अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई, चर्र चर्र। वह तुरंत मुड़ी। कौन? उसने ज़ोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज़ उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। उसने तेज़ी से चलना शुरू किया, लेकिन तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है। तभी धुंध गहरी होने लगी। उसके सामने का रास्ता धुंध में गुम होने लगा। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली किरण धुंध को काटती हुई आगे बढ़ी। अचानक उसे पेड़ों के बीच कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसके पास गई। वहाँ एक फटी हुई लाल चुनरी एक टहनी से लटकी हुई थी। चुनरी पर सूखे हुए खून जैसे धब्बे थे। उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया। ये क्या है? उसने खुद से फुसफुसा कर कहा। तभी उसके बिल्कुल कान के पास कोई फुसफुसाया, भाग जाओ। उसने डर के मारे झटके से पीछे छलांग लगाई और गिर पड़ी। जब उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वह घबरा कर उठी और पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ रास्ता बदल गया था। जो रास्ता वो आई थी, अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ एक ही जैसे पेड़, एक जैसी धुंध। वह रास्ता भटक चुकी थी। तभी अचानक सामने से एक धीमी भरी आवाज़ आई, इतने सालों बाद कोई तो आया। अनाया की आंखें फैल गईं। धुंध के भीतर से एक परछाई निकल रही थी। एक आदमी की परछाई, लंबे बाल, झुका हुआ शरीर। वह डर से पीछे हटने लगी। कौन है आप? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह फिर गिर गई। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी, लेकिन जैसे ही वह उसका चेहरा देखने लगी, परछाई हवा में घुल गई।
बस एक आखिरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक तेज हवा चली, पेड़ झुकने लगे, धुंध तूफान मारने लगी। अनाया किसी तरह उठी और बस दौड़ने लगी, बिना सोचे कि राह कौन सी है। कुछ देर बाद वह खुद को जंगल के किनारे पर पाया, जैसे किसी ने वापस फेंक दिया हो। वह घबराई हुई ज़मीन पर बैठ गई। उसके हाथ में अब भी वह कंपास था। वह उसे थामे हुए फुसफुसाई, दादाजी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और कहीं भीतर से जवाब आया, तो तुम्हें तैयार रहना होगा।